नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी और मैं हूं आपके साथ सुमन। कहते हैं कि किसी भी देश की असली ताकत उसकी सेना, उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी सुरक्षा व्यवस्था में दिखाई देती है। लेकिन जब दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति कहलाने वाले देश में बार बार सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे, तब बहस केवल सुरक्षा एजेंसियों की नहीं रहती, बल्कि पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर आ जाती है। अमेरिका आज एक बार फिर ऐसी ही चर्चाओं के केंद्र में है। वजह है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार को लेकर सामने आती सुरक्षा संबंधी खबरें, जिसके बाद सोशल मीडिया से लेकर के राजनीतिक गलियारों तक बहस तेज हुई। दरअसल हाल के वर्षों में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कई सुरक्षा घटनाएं चर्चा में रही। अमेरिका में उसका पूरा परिवार रहता है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर बस देख ही रहे, समझ ही रहे, क्योंकि जिसका जब मन करता है आकर 4 गोली दाग के इनके पास चला जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति कहते हैं अपने आप को, लेकिन अब ये भी दावा किया जा रहा है कि उनकी बेटी यानी इवांका ट्रंप को मारने की साजिश रची जा रही है। इससे पहले ट्रंप का बयान आया था कि बेटे की शादी में कहीं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे मार दिया जाएगा। यह हम सबको सोचने पर मजबूर कर रहा है कि ये किस तरह की सिक्योरिटी है। इससे ज़्यादा सिक्योरिटी गांव के प्रधान की रहती है। अमेरिका जैसे देश में कोई भी व्हाइट हाउस में घुसकर गोली चला दे रहा है। इसके साथ ही चुनावी रैलियों के दौरान भी आपने देखा था कि सुरक्षा चूक के आरोप लगे थे। सार्वजनिक कार्यक्रमों में संदिग्ध गतिविधियों की खबरें सामने आई और कई बार अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे। इन घटनाओं ने अमेरिका की उस छवि को चुनौती दी है जिसे दुनिया की सबसे मजबूत सुरक्षा तंत्र वाले राष्ट्र के रूप में देखी जाती है। लेकिन सवाल उठाना अब लाजमी हो जाता है कि क्या यह कोई स्क्रिप्टेड तो नहीं है या फिर सिंपैथी बटोरने के लिए तो नहीं है, और अगर ऐसा है तो यह काफ़ी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर देखने को मिलता है कि जिस दाव को आप खेलने का प्रयास कर रहे हैं उसका कोई फ़ायदा उठा ले जाता है। इसके साथ ही एक और मुद्दा काफ़ी चर्चा में आ गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि जिनमें ट्रंप परिवार के सदस्यों को संभावित खतरे की बातें कही जा रही है। हालांकि इन दावों में से कई की आधुनिक पुष्टि अभी नहीं हुई है और कई बातें केवल अटकलों तथा राजनीतिक चर्चाओं का हिस्सा है। इसलिए किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले तथ्यों और फिर आधिकारिक सूचनाओं को महत्व देना बेहद जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बार बार सुरक्षा को लेकर चर्चाएं क्यों होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सबसे ध्रुवीकृत राजनीतिक नेताओं में से एक रहे। उनके समर्थक उन्हें मजबूत और राष्ट्रवादी नेता मानते हैं, जबकि आलोचक उनकी नीतियों और बयानों का लगातार विरोध करते रहे। जब कोई नेता समाज में इतनी तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का केंद्र बन जाता है तब सुरक्षा एजेंसियों के सामने चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति और उनके परिवारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्य रूप से सीक्रेट सर्विस के पास होती है। यह दुनिया की सबसे प्रशिक्षित और आधुनिक सुरक्षा एजेंसियों में गिनी जाती है। राष्ट्रपति की यात्रा से लेकर सार्वजनिक कार्यक्रमों तक हर गतिविधि के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाती है। इसके बावजूद यदि किसी घटना या खतरे की खबरें सामने आती हैं तो स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में सवाल पैदा होने लगता है कि आखिर इतनी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद ऐसी स्थिति कैसे बनती है। यहीं पर एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है कि आधुनिक राजनीति में सूचना युद्ध भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है जितना वास्तविक सुरक्षा प्रबंधन, क्योंकि कई बार सोशल मीडिया पर फैलने वाली अपुष्ट खबरें वास्तविक घटनाओं से कहीं अधिक तेजी से लोगों तक पहुंच जाती है। ऐसे में अफवाह, राजनीतिक प्रचार और वास्तविक खतरे के बीच अंतर करना बेहद जरूरी हो जाता है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी माहौल में सुरक्षा से जुड़ी घटनाएं राजनीतिक विमर्श को भी प्रभावित करती है। समर्थक इसे नेता के खिलाफ बढ़ते खतरे के रूप में देखते हैं, जबकि विरोधी कई बार इन घटनाओं पर अलग दृष्टिकोण रखते हैं। यही कारण है कि सुरक्षा संबंधी कोई भी खबर केवल सुरक्षा का विषय नहीं रहती, बल्कि राजनीतिक बहस का हिस्सा भी बन जाती है। इस पूरे घटनाक्रम का एक पक्ष और भी है कि क्या किसी राष्ट्र की ताकत केवल उसके हथियारों और सुरक्षा एजेंसियों से तय होती है, या फिर उस भरोसे से तय होती है जो नागरिक अपने संस्थानों पर करते हैं। यदि जनता को यह विश्वास हो जाता है कि सुरक्षा एजेंसियां निष्पक्ष, सक्षम और सतर्क है तो संकट की स्थिति में भी व्यवस्थाएं मजबूत बनी रहती है। लेकिन जब भरोसे पर सवाल उठने लगते हैं तब बहस और संदेह दोनों बढ़ जाते हैं। आज अमेरिका के सामने भी यही चुनौती दिखाई देती है। एक तरफ वह दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य और आर्थिक शक्ति है, दूसरी तरफ आंतरिक राजनीतिक ध्रुवीकरण,
सामाजिक तनाव और सुरक्षा संबंधी चर्चाएं लगातार सुर्खियों में रहती हैं। ऐसे माहौल में किसी भी सुरक्षा घटना का प्रभाव केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे राजनीतिक वातावरण को प्रभावित करता है। फिलहाल ट्रंप और उनके परिवार को लेकर सामने आने वाली खबरों पर अमेरिकी एजेंसियां नजर बनाए हुए हैं। आधिकारिक संस्थाएं लगातार सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का दावा कर रही है। वहीं राजनीतिक विश्लेषक इस बात पर नजर रखे हैं कि आने वाले समय में ये मुद्दे अमेरिकी राजनीति और चुनावी माहौल में किस प्रकार प्रभावित करते हैं। लेकिन अंत में सबसे बड़ा सबक यही है कि सुरक्षा केवल हथियारों से नहीं, बल्कि सतर्कता, पारदर्शिता और संस्थागत भरोसे से मजबूत होती है। क्योंकि कोई भी राष्ट्र कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि नागरिकों का विश्वास कमजोर पड़ जाए तो चुनौती और बड़ी दिखाई देने लगती है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आधुनिक दौर में सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती बाहरी खतरे से है या आंतरिक राजनीतिक तनाव? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर करके बताइए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।